क्या आपने कभी फील किया है कि आप अपनी पूरी कैपेसिटी पे नहीं जी रहे, कि आपके अंदर कुछ और करने की पावर है, लेकिन कंफर्ट, डर और एक्सक्यूजेस आपको रोक रहे हैं? अगर हाँ, तो नेवर फिनिश्ड सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक वेकअप कॉल है। डेविड गॉगिंस इस बुक में एक सिंपल लेकिन ब्रूटल सच बोलते हैं। इंसान सबसे ज्यादा तब हार जाता है जब वो खुद को कंप्लीट समझने लगता है। थोड़ा सा सक्सेस मिला, लाइफ थोड़ी इजी हुई और हम सोच लेते हैं बस अब काफी है। लेकिन गॉगिंस कहते हैं यही सोच आपकी ग्रोथ को मार देती है। नेवर फिनिश्ड का मतलब ये नहीं है कि आप कभी सेटिस्फाइड या हैप्पी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे कभी फुल स्टॉप नहीं लगाते। डेविड गॉगिंस खुद इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक टाइम था जब वो ओवरवेट थे, डिप्रेस्ड थे, डायरेक्शनलेस लाइफ जी रहे थे। प्रॉब्लम्स हर जगह थी, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया, नो मोर एक्सक्यूजेस। उन्होंने पेन से भागना बंद किया और उसे अपना टीचर बना लिया। उन्होंने मोटिवेशन का वेट नहीं किया, बल्कि डिसिप्लिन को अपनी डेली हैबिट बना लिया। ये बुक शुगर कोटेड बातें नहीं करती, ये आपको अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताती है कि आप जितना कर सकते हो उससे काफी कम कर रहे हो। जब आप कहते हो मैं थक गया हूं, तब भी आपके अंदर बहुत कुछ बचा होता है। गॉगिंस कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पोटेंशियल का सिर्फ 40% ही यूज करते हैं, बाकी का 60% वही छूट जाता है क्योंकि पेन मुश्किल लगता है, स्ट्रगल पसंद नहीं आता और कंफर्ट बहुत प्यारा होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों मोटिवेशन रिलायबल नहीं होती, डिसिप्लिन कैसे लाइफ चेंज करता है, पेन को पावर में कैसे कन्वर्ट करें और क्यों रियल विनर्स कभी खुद को फिनिश्ड नहीं मानते। अगर आप भी बार बार खुद से कहते हो कल से स्टार्ट करूंगा, अभी टाइम सही नहीं है, मेरे बस का नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि नेवर फिनिश्ड आपको याद दिलाती है जब बॉडी हार मानने लगे तब माइंड को ट्रेन किया जा सकता है, और जब माइंड स्ट्रांग हो जाता है तो लाइफ ऑटोमेटिकली टफ और बेटर दोनों बन जाती है। तो अगर कंफर्ट नहीं बल्कि स्ट्रांग माइंडसेट और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ चाहते हो, चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आप अभी खत्म नहीं हुए हो और शायद कभी होंगे भी नहीं। चैप्टर 1, मैक्सिमाइज मिनिमल पोटेंशियल। चैप्टर 1 का कोर मैसेज बहुत क्लियर और अनकंफर्टेबल है। आप अपनी लाइफ में जितना कर रहे हो वो आपकी रियल कैपेबिलिटी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। डेविड गॉगिंस इस चैप्टर में ये तोड़ देते हैं कि मैं अपनी लिमिट पे हूँ एक झूठ है जो हम खुद को बोलते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी मिनिमम एफर्ट के साथ जी देते हैं, लेकिन खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि ये उनका मैक्सिमम है। जब थोड़ा पेन आता है, थोड़ी डिस्कम्फर्ट होती है, हम तुरंत बोल देते हैं मेरे बस की नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि हमने कभी अपनी असली लिमिट टेस्ट ही नहीं की। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस अपने पास्ट का रेफरेंस देते हैं जब वो ओवरवेट, इनसिक्योर और मेंटली वीक थे। उन्होंने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम उनकी बॉडी नहीं, उनका माइंडसेट था। उनका माइंड कंफर्ट का एडिक्ट बन चुका था, और जब तक माइंड कंफर्ट का गुलाम रहेगा, बॉडी कभी स्ट्रांग नहीं बन सकती। यहाँ से आता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, मैक्सिमाइज योर मिनिमल पोटेंशियल। इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली वर्ल्ड क्लास बन जाओ। इसका मतलब है जो आज आप कर सकते हो उससे 1% ज्यादा करो, चाहे वो पढ़ाई हो, वर्कआउट हो, काम हो या डिसिप्लिन। गॉगिंस कहते हैं आप ओलंपिक एथलीट नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जीनियस नहीं हो, कोई इशू नहीं। लेकिन आप लेजी वर्जन ऑफ योरसेल्फ रहना चूज करते हो, ये प्रॉब्लम है। वो बताते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं, पास्ट सिचुएशंस, फियर या सोसाइटी को। लेकिन जब आप खुद से ऑनेस्ट हो जाते हो
तब रियलाइज होता है कि आप ही अपनी ग्रोथ के सबसे बड़े एनिमी हो। चैप्टर 1 में एक और इम्पोर्टेंट लेसन है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। गॉगिंस बोलते हैं स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। जब आप बोलते हो आज मूड नहीं है, कल ज्यादा काम कर लूंगा, अभी सर्कमस्टांसेस सही नहीं है, ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं जो आपको वीक बनाए रखते हैं। ग्रोथ तब स्टार्ट होती है जब आप खुद को अनकंफर्टेबल सच बोलना शुरू करते हो। गॉगिंस इस चैप्टर में ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि पेन को अवॉइड करना नेचुरल है, लेकिन पेन से भागना लॉन्ग टर्म सफरिंग क्रिएट करता है। जब आप शॉर्ट टर्म पेन चूज करते हो, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, तब आप लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो। चैप्टर 1 का एक हिडन मैसेज ये भी है कि नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। न मोटिवेशन, न परफेक्ट टाइम, न कोई एक्सटर्नल पुश। अगर आप खुद एक्शन नहीं लोगे तो जिंदगी आपको वहीं रख देगी जहां हो। एंड में गॉगिंस एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट सेट करते हैं। लाइफ में जीतने का मतलब कंफर्ट नहीं, कंट्रोल है, और कंट्रोल तब आता है जब आप अपने मिनिमम एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करना सीख जाते हो। चैप्टर 1 का की टेक अवे, आप अपनी रियल पोटेंशियल से बहुत नीचे जी रहे हो। कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा एनिमी है। एक्सक्यूजेस बंद करो, ऑनेस्टी स्टार्ट करो, रोज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश लो, क्योंकि ग्रेटनेस एक दिन में नहीं, डेली डिस्कम्फर्ट से बनती है। चैप्टर 1 यहीं से क्लियर कर देता है, अगर आपने अपनी सोच नहीं बदली तो आगे के चैप्टर्स सिर्फ वर्ड्स रहेंगे, लेकिन अगर आपने डिसीजन ले लिया तो ये बुक आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकती है। चैप्टर 2, मैरी फकिंग क्रिसमस। चैप्टर 2 का टाइटल ही बता देता है कि ये चैप्टर अनकंफर्टेबल लोगों के लिए नहीं है। मैरी फकिंग क्रिसमस एक सरकास्टिक रिमाइंडर है, लाइफ गिफ्ट नहीं देती, लाइफ टेस्ट देती है, और अक्सर ये टेस्ट तब आते हैं जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो। डेविड गॉगिंस इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट तोड़ते हैं, लाइफ फेयर होनी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग ये सोच ही सबसे बड़ा पॉइजन है। गॉगिंस कहते हैं कि हम सबके दिमाग में एक इमेजिनरी एक्सपेक्टेशन होती है। अगर हम मेहनत करें तो लाइफ हमें रिवॉर्ड देगी, अगर हम अच्छे इंसान बने रहें तो प्रॉब्लम्स कम होंगी, अगर हम डिसिप्लिन फॉलो करें तो पेन कम होगा। लेकिन रियलिटी ये है, लाइफ को आपके प्लान से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चैप्टर में गॉगिंस अपनी पर्सनल लाइफ के मोमेंट शेयर करते हैं, जब उन्होंने सोचा था अब सब कंट्रोल में है, और तभी लाइफ ने उन्हें एक और ब्रूटल चैलेंज दे दिया। ये चैप्टर सिखाता है कि ग्रोथ का मतलब प्रॉब्लम्स का एंड नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ाना होती है। विक्टिम मेंटालिटी का एंड। चैप्टर 2 का सबसे बड़ा लेसन है विक्टिम माइंडसेट छोड़ना। जब कुछ गलत होता है हम कहते हैं मेरे साथ ही क्यों, मैं ही अनलकी क्यों हूँ, इतनी मेहनत के बाद भी ये क्यों। गॉगिंस कहते हैं ये सवाल आपको वीक बनाते हैं, ये आपको एक्शन से दूर ले जाते हैं। वो एक ब्रूटल सच बोलते हैं, लाइफ आपको इंटेंशनली टेस्ट करती है, और जो लोग हर सेटबैक को पर्सनल अटैक मान लेते हैं वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। मैरी फकिंग क्रिसमस का मतलब ये है, जब लाइफ आपको पेन का गिफ्ट दे तो रोना बंद करो और बोलो ठीक है और क्या है। पेन मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड। इस चैप्टर में गॉगिंस पेन को रीडिफाइन करते हैं। उनके लिए पेन पनिशमेंट नहीं, ट्रेनिंग है। वो कहते हैं जब आप टायर्ड होते हो माइंड ट्रेन होता है, जब आप रिजेक्ट होते हो ईगो ट्रेन होता है, जब आप फेल होते हो डिसिप्लिन टेस्ट होता है, और ज्यादातर लोग पेन को अवॉइड करते हैं इसलिए वो वीक रह जाते हैं। गॉगिंस कहते हैं अगर आप पेन को अवॉइड कर रहे हो तो आप ग्रोथ को अवॉइड कर रहे हो। इस चैप्टर में ये भी क्लियर होता है कि पेन को चूज करना और पेन से मजबूर होना दोनों में फर्क होता है। जब आप वॉलंटरीली डिस्कम्फर्ट चूज करते हो, जैसे डिसिप्लिन, रूटीन, हार्ड वर्क, तो आप कंट्रोल में रहते हो। लेकिन जब आप पेन से भागते हो तो लाइफ आपको फोर्स्ड पेन देती है, रिग्रेट, गिल्ट, सेल्फ हेट के फॉर्म में। मेंटल टफनेस इज बिल्ट नॉट बॉर्न।
चैप्टर 2 का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी है कि मेंटल टफनेस कोई गिफ्ट नहीं होती, ये डेली स्ट्रगल से बिल्ड होती है। गॉगिन्स कहते हैं स्ट्रॉन्ग लोग स्पेशल नहीं होते, वो बस वीक मोमेंट्स में भी एक्शन लेते हैं। ये चैप्टर आपको ये भी समझाता है कि जब सब कुछ सही चल रहा हो तब कॉम्प्लेसेंट हो जाना सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि जब नेक्स्ट चैलेंज आता है तो आप मेंटली रेडी नहीं होते। इसलिए गॉगिन्स बोलते हैं ट्रेन व्हेन लाइफ इज इजी सो यू डोंट ब्रेक व्हेन लाइफ गेट्स हार्ड। सिंपैथी ट्रैप। इस चैप्टर में एक और डेंजरस चीज डिस्कस होती है, सिंपैथी एडिक्शन। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स लोगों को बताते हैं और लोग बोलते हैं बेचारा तुमने बहुत सफर किया, तुम डिजर्व नहीं करते थे, ये वर्ड शॉर्ट टर्म में अच्छे लगते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वीक बना देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आप अपनी आइडेंटिटी ही स्ट्रगल से जोड़ लेते हो। गॉगिन्स कहते हैं रिस्पेक्ट चाहिए तो पेन अर्न करो, सिंपैथी नहीं। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। चैप्टर 2 का प्रैक्टिकल लेसन है आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिस्पॉन्स हमेशा कंट्रोल में होता है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते पास्ट, दूसरों का बिहेवियर, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी एफर्ट, अपने डिसिप्लिन और अपने एटीट्यूड को। और जो इंसान अपने रिस्पॉन्स को मास्टर कर लेता है वही लाइफ का कंट्रोल लेता है। चैप्टर 2 का कोर टेकअवेज। लाइफ फेयर नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। विक्टिम माइंडसेट आपकी ग्रोथ का किलर है। पेन एक पनिशमेंट नहीं, ट्रेनिंग ग्राउंड है। मेंटल टफनेस डेली डिस्कम्फर्ट से बनती है। सिंपैथी मत मांगो, स्ट्रेंथ बिल्ड करो। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, आप स्ट्रांग होते हो। फाइनल थॉट ऑफ चैप्टर 2। मैरी फकिंग क्रिसमस एक रिमाइंडर है, जब लाइफ आपको पेन का गिफ्ट दे तो उसे कर्स मत समझो, उसे बोलो ठीक है और क्या है, क्योंकि जो इंसान हर सेटबैक के बाद भी खड़ा रहना सीख लेता है वही कभी फिनिश्ड नहीं होता। चैप्टर 3 द मेंटल लैब। चैप्टर 3 में डेविड गॉगिन्स एक ऐसी जगह इंट्रोड्यूस करते हैं जहां रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, द मेंटल लैब। ये कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, ये आपके दिमाग के अंदर बनी हुई एक लेबोरेटरी है जहां आप अपनी सोच, रिएक्शंस और लिमिट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करते हो। गॉगिन्स कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना आसान है, स्ट्रॉन्ग माइंड बनाना मुश्किल, और जब तक आप अपने दिमाग को ट्रेन नहीं करते तब तक कोई भी फिजिकल या लाइफ चैलेंज आपको तोड़ सकता है। मेंटल लैब क्या होती है? मेंटल लैब का मतलब है जब आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स, फियर्स और एक्सक्यूजेस को ऑब्जर्व करते हो, टेस्ट करते हो और तोड़ते हो। ये वो जगह है जहां आप ये डिसाइड करते हो कि आप प्रेशर में कैसे रिएक्ट करोगे, पेन आने पर रुकोगे या आगे बढ़ोगे, फेलियर के बाद खुद को कैसे रीबिल्ड करोगे। ज्यादातर लोग लाइफ को ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। कुछ गलत हुआ, गुस्सा आया, दर्द आया, कंप्लेन की, फेलियर मिला, गिव अप कर दिया। गॉगिन्स कहते हैं मेंटल लैब बनाने का मतलब है ऑटो पायलट तोड़ना। सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहला एक्सपेरिमेंट। चैप्टर 3 का पहला लेसन है ब्रूटल सेल्फ अवेयरनेस। गॉगिन्स बोलते हैं यू कांट फिक्स व्हाट यू वांट फेस। अब आप तब तक इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक आप खुद से झूठ बोलते रहोगे। मेंटल लैब में पहला काम होता है अपनी कमजोरियां लिखना। मैं कहाँ लेजी हूँ, मैं कहाँ एक्सक्यूजेस देता हूँ, मैं प्रेशर में कैसे बिहेव करता हूँ। ये प्रोसेस पेनफुल होता है क्योंकि ईगो हर्ट होती है, लेकिन गॉगिन्स के अकॉर्डिंग ईगो ही सबसे बड़ा एनिमी है। पेन के साथ एक्सपेरिमेंट्स। मेंटल लैब में गॉगिन्स पेन को टेस्ट करते हैं, अवॉइड नहीं। वो खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। जब बॉडी थक जाती है, दिमाग क्या बोलता है। जब दर्द अनबियरेबल लगता है, थॉट्स कैसे बदलते हैं। जब क्विट करना इजी हो, तब सेल्फ टॉक क्या होता है। ये एक्सपेरिमेंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब रियल लाइफ में बड़ा चैलेंज आता है आप पहले से प्रिपेयर्ड होते हो। गॉगिन्स कहते हैं जो दर्द आप प्रैक्टिस में फील करते हो वो वॉर में आपको बचा लेता है। ट्रिगर पॉइंट्स को पहचानो। इस चैप्टर में गॉगिन्स एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स वो मोमेंट्स होते हैं जब आप गुस्सा हो जाते हो, होपलेस फील करते हो,
गिव अप करने का मन बनाते हो। मेंटल लैब का काम है इन ट्रिगर पॉइंट्स को पहचानना और उनका सॉल्यूशन रेडी रखना। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप रिजेक्शन के बाद डीमोटिवेटेड हो जाते हो तो मेंटल लैब में आप प्रैक्टिस करते हो रिजेक्शन के बाद तुरंत एक्शन कैसे लेना है, सेल्फ टॉक को रीप्रोग्राम करना। चैप्टर 3 का एक बड़ा हिस्सा सेल्फ टॉक पे फोकस करता है। गॉगिन्स कहते हैं दिमाग नेचुरली नेगेटिव होता है, वो कंफर्ट चाहता है, वो आपको प्रोटेक्ट करने के नाम पे वीक बनाना चाहता है। इसलिए मेंटल लैब में आपको अपनी सेल्फ टॉक को चैलेंज करना पड़ता है। जब माइंड बोले बस हो गया तो आप टेस्ट करते हो क्या सच में हो गया। जब माइंड बोले तू नहीं कर सकता तो आप डेटा ढूंढते हो पहले कब कब मैं मुश्किल चीज कर चुका हूँ। फेलियर को एनालाइज, ड्रामा नहीं। मेंटल लैब में फेलियर को इमोशनल ड्रामा नहीं, डेटा माना जाता है। गॉगिन्स कहते हैं फेल होने के बाद रोना इजी है, एनालिसिस मुश्किल। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि जब भी वो फेल हुए उन्होंने ब्लेम नहीं किया, एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, बल्कि ये देखा कि कौन सा सिस्टम वीक था। इस अप्रोच से फेलियर आपको तोड़ता नहीं बल्कि अपग्रेड करता है। कंट्रोल वर्सेस केओस। चैप्टर 3 का एक और पावरफुल मैसेज है लाइफ केओस से भरी होती है लेकिन आपका रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड हो सकता है। मेंटल लैब का काम है केओस के बीच काम रहना, इमोशंस को ऑब्जर्व करना, ओवे नहीं, प्रेशर में भी लॉजिकल रहना। गॉगिन्स कहते हैं जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है वो सिचुएशन से ऊपर उठ जाता है। मेंटल कॉलोसिंग। जैसे बॉडी में सेल्यूसेस बन जाते हैं जब आप हार्ड काम करते हो, वैसे ही माइंड में भी मेंटल सेल्यूसेस बनते हैं रिपीटेड डिस्कम्फर्ट से। मेंटल लैब इसी चीज के लिए है, रोज थोड़ा डिस्कम्फर्ट, रोज थोड़ा प्रेशर और रोज थोड़ा सेल्फ कंट्रोल, ताकि जब बड़ा पेन आए तब आप ब्रेक ना हो। चैप्टर 3 का कोर टेक अवे। मेंटल स्ट्रेंथ एक्सीडेंटल नहीं होती, सेल्फ अवेयरनेस ग्रोथ का बेस है। पेन को टेस्ट करो, अवॉइड मत करो। ट्रिगर पॉइंट्स पहले से प्रिपेयर करो। सेल्फ टॉक को रीप्रोग्राम करो। फेलियर को डेटा बनाओ और ड्रामा नहीं, कंट्रोल रिएक्शन पे होता है, सिचुएशन पे नहीं। फाइनल थॉट, मेंटल लैब वो जगह है जहां चैंपियंस बनते हैं। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई मोटिवेट नहीं कर रहा होता, जब सिर्फ आप और आपका दिमाग होते हो। अगर आपने अपना मेंटल लैब बना लिया तो लाइफ का कोई भी प्रेशर आपको परमानेंटली तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान अपने दिमाग को मास्टर कर लेता है वो कभी फिनिश्ड नहीं होता।